बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की वजह से सड़कों पर है, शदीद गुस्सा है, तकलीफ है और लोग अपने घर की चीज़ें बेच बेच कर अपने बिल अदा करें। इसका सोल्यूशन क्या है? सारे सोल्यूशन पर डिस्कस हो गया कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। ना आईएमएफ ने इनको कम करने देना है, ना इनके साथ कोई रियायत होनी है, ना आईपीपीज इनको करने देगा। एक सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन आउट ऑफ द कंट्री, यानी किसी और मुल्क। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से अब एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया और वहां पर एक पेंट बनाया गया है जो कि पाकिस्तान के लिए तो कम से कम सबसे बेहतर हो सकता है। अब आपने आम रूटीन में देखा होगा कि लोग छतों पर पेंट करवा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कम करवाने के लिए फलाना। उन्होंने जो पेंट बनाया है उसमें आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको गर्मियों में हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला है कि उस पेंट के थ्रू आपका उन्होंने उसका पूरा केमिकल इस तरह का डिजाइन किया है कि अगर गर्मियों का दिन है तो आपको अंदर, जहां पर कम से कम आपके कमरे के अंदर आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपका कमरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा रहेगा, चाहे बाहर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। इसी तरह अगर सर्दियां आ जाती है तो लोग हीटर चलाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपको हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कमरा अंदर से गर्म रहेगा, यानी ना आपकी गैस की जो जरूरत है वो ज्यादा होगी आपको, ना आपको गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की। अब इससे सबसे बड़ा जो फायदा देखिए, जब किसी ना किसी चीज का फायदा हो रहा होता है तो किसी ना किसी का नुकसान हो रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर क्या ये पेंट आने की इजाजत दी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये जितनी आपकी आईपीपीज कंपनीज आप जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सोलर पैनल लगवाए, ये उनके खिलाफ क्रैकडाउन करवा रहे हैं। उनको कहते हैं कि उन्होंने 1000 मेगावाट बिजली खुद पैदा की है, खुद यूज करते हैं और आगे देते हैं। तो इससे हमारा नुकसान हुआ, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हमने चार्जेस पूरी कौम पर डाल दिए हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल में एक बात अच्छी तरह समझ लें कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका ये सोलर पैनल वाला सिस्टम खत्म करें, इनको बिल डालें, उन्हें कहें कि किसी सूरत आपको ये रियायत नहीं मिलेगी क्योंकि हमने आपसे मुआहदा किया। अब आप सोचिए जरा, ये इतने ताकतवर हैं आईपीपीज कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये पेंट लाने की इजाजत दे दी जाए तो आप बताइए कि लोगों के, देखिए स्टार्ट के अंदर आपका 20-30% बिल बचता है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बेहतर होती है 50% तक बचता है। अब इमेजिन करें कि आने वाले सालों में अगर आपका 50% तक बिल बचना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो वो मजीद 60-70 पर पहुंच जाएगा। तो ये बताइए, अगर आपके मुल्क के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो 50% डाउन हो जाए तो क्या ये आपको करने देंगे? वो तो इंट से इंट बजा देंगे। जिस माफिया ने आज तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां नहीं आने दी किसी और कंपनी की, 40-50 साल मोनोपली रखी, और अब हालत ये है कि चूंकि सारे का सारा मुल्क इस वक्त बैंकरप्सी के करीब पहुंचा हुआ है तो अब तो गाड़ियां किसी की बिक ही नहीं रही। इन्होंने नहीं आने दी तो आप सोचिए वो पेंट आने देंगे ये पाकिस्तान के अंदर कि आ जाए जी। उसके बाद आप जानते हैं कि आईपीपीज तो इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा माफिया है, आज तक पाकिस्तान के अंदर कभी बिजली की कमी है ही नहीं। ये बात सबसे पहले समझने है ही नहीं। ये जो लोड शेडिंग होती है उसकी मेन वजह क्या है? वो आईपीपीज कंपनीज कहती हैं कि हमने इनसे किया हुआ डॉलर में मुआहदा, हम इनको देते हैं बिजली, ये आगे पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल पाकिस्तानी पे करते हैं। उधर मिसाल के तौर पर इनसे आपने लिया यूनिट, इस वक्त 30 रुपए का लेकर पाकिस्तानी को 60-70 का बेचा, जो वो कह रहे हैं कि अब सितंबर में जो बिल आएगा वो तो 90 के हिसाब से होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चूंकि हमने आईएमएफ से मुआहदा किया है, तो ये जो माफिया है ये इनको जब देता है यूनिट, ये आगे से बिल हमसे कलेक्ट करते हैं, उनको पैसे नहीं पे करते। जब उनको पैसे नहीं पे करते तो वो पाकिस्तान में लोड शेडिंग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर 24 घंटे हमने बिजली जारी रखी तो बिल तो इतने ज्यादा आएंगे तो ये हमें पे कर ही नहीं पाएंगे, लिहाजा हम इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाउन रखते हैं, लोड शेडिंग रखते हैं। अगर हम लोड शेडिंग रखेंगे तो ही आप हमारे बिल जो है वो पे कर पाते हैं, अगर नहीं होगा तो इतना ज्यादा बिल हो जाएगा कि आप तो पे नहीं कर पाएंगे, तो हम तो नहीं किसी से बर्दाश्त करेंगे। अब 2000 अरब से ज्यादा तो इनका खाली पे करना है।
एक ही पाकिस्तान के अंदर 2 3 4 आप लोगों को पकड़े तो पूरे पाकिस्तान का एक गर्दिशी जो कर्जा है वो तो आपका वैसे ही हल हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा पेंट आए। अब ऐसा पेंट लाने, और देखिए सबसे पहले बात ये होती है कि आप ये देख रहे हैं कि आपकी सेहत पर तो असर नहीं पड़ता ऐसे पेंट से, आपकी बॉडी तो नहीं मुतासिर होती। जब ये सारी सूरत हाल हो जाती तो फिर ये माफिया आने नहीं देता। वो कहता है कि भाई हमने ये पाकिस्तान में पेंट एंटर नहीं होने देना। अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज एंटर होने दी, मिसाल के तौर पर आपका डॉलर माफिया वो कितना स्ट्रांग है, वो पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट का रेट इस वक्त तकरीबन 330 के करीबी डॉलर नहीं मिल रहा, और इंटर बैंक में 303-4 का। IMF ने कहा था कि 1.25 तकरीबन 1.25% से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर रखा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट का रेट ज्यादा होगा तो जो रेमिटेंस बाहर से आते हैं वो लोग पैसे नहीं भेजेंगे। वो कहेंगे हम तो ओपन मार्केट में भेजेंगे क्योंकि बैंक के थ्रू पैसे ज्यादा नहीं मिलते, तो उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका। अगर इंटर बैंक का रेट और ये रेट एक ही तरह का होना शुरू हो जाए तो आप फिर बताइए कौन पाकिस्तान के अंदर इनको मुंह लगाएगा या ये माफिया को लगाएगा। इसी तरह चीनी का बहरान आप देख लें कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दिया। भाई कैसे हो स्मगल? ट्रकों में भर भर कर अफगानिस्तान स्मगल करते, मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया। अब हम कह रहे हैं हमने ब्राजील से इंपोर्ट करनी। 75 साल से ये होता है, जो माफिया एक्सपोर्ट कर देता है। यानी आप देखिए ये कोई हलवा है कि बॉर्डर से क्रॉस होकर अफगानिस्तान चली गई है। और इतने इतने बड़े ट्रक कैसे गए हैं? तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब जो टन है, 1.5-2 लाख टन के करीब चीनी जो है वो अफगानिस्तान चली गई है। वो क्या हवाई जहाज के जरिए गई है? कैसे चली गई है? हमने इसको रोका क्यों नहीं है? तो आप देखिए कि उसके बाद वो सारे का सारा जो माफिया वो कह रहे हैं हमने चीनी इंपोर्ट कर रही है। ये वो वजह है। इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक मामला है, बिजली का है, लोगों को खुद कफील नहीं होने दिया गया। वरना दुनिया के अंदर सोलर के ऊपर सारी दुनिया चलाती है। वो कहते हैं जी हमने सोलर नहीं चलाने देना, जो मर्जी हो जाए, सोलर का काम बंद करें क्योंकि ये हमारे बिजनेस को मुतासर कर रहा है। अब जब दो माफिया आपस में टकरा जाते हैं तो जो बड़ा माफिया होता है उसकी जीत होती है। तो बिजली माफिया इस वक्त बहुत बड़ा है। इस तरह टिम्बर माफिया आपका, इस तरह गाड़ियों का माफिया, इस तरह आपका पेट्रोल का, गैस का। अब आप सोचिए जरा, इस तरह का पेंट आपके पास आ जाता है तो जो गैस LNG इंपोर्ट करते हैं, जिनको ठेका मिला हुआ है, वो चाहेंगे कभी जिंदगी में ऐसा पेंट है कि आपकी गैस की जो जरूरत है वो कम हो जाए क्योंकि लोग हीटर ना चलाएं? बताएं कभी ऐसा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, आपका ऊपर से नीचे तक हर चीज का हिस्सा जा रहा होता है। जब ये हिस्से जा रहे होते हैं तो हर कोई सोचता है कि हमारा काम बंद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो वापडा के एम्प्लॉयज हैं वो आप खुद मदद करके बिजली चोरी नहीं करवाते। ऊपर से लेकर नीचे तक हर एरिया फिक्स है, हर एरिया से पैसा जाता है। तो इस सूरत हाल में जब मॉनिटरिंग हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो बताइए कोई मामला रुकेगा? ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है आप उसको समझ ही नहीं पाते, उसका अंदाजा ही नहीं कर पाते। पूरे मुल्क के अंदर ये जो माफियाज हैं वो हर तरह के माफियाज हैं, वो जमे हुए हैं। यानी ऐसे भी माफियाज हैं कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बीमारियां फैले, उसके बाद हमारी दवाइयां बिके। दवाई माफिया अलग है और हर माफिया एक दूसरे के साथ उसको प्रोटेक्शन देता है। यानी अगर वो चाहते हैं कि सारे हिफाजत में रहे, सबकी हिफाजत होती रहे, तो वो चाहते हैं किसी का एहतसाब भी ना हो क्योंकि एक का होगा तो बाकियों का होगा। यही वजह मुल्क के अंदर कोई मार दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी ने किसी के साथ जुर्म कर दिया, चोरी कर ली, करप्शन कर ली, कुछ कर लिया, सारे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं कि भाई अगर ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मुल्क के लिए तो फायदा हो जाएगा लेकिन हम सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी भी आप देख लें कि मुल्क इतना क्राइसिस में है कि हम आज नहीं तो कल, यानी आप ये देख लें कि 80% इस वक्त हमारे चांस है डिफॉल्ट के और 20% जो है वो हमारे बचने के चांस है मुस्तकबिल के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में फिर भी उन्हें चीनी का बहरान पैदा कर दिया और बहरान पैदा करने के बाद वो माल बटोरे हैं, खा रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी चल रहा है सिस्टम हमारा, हमें क्या तकलीफ है, आवाम मरती है तो मर जाए। वही पैसा लेकर उन्हें बाहर भिजवा दिया और अपनी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जो पैसा बाहर जाता है ये कैसे जाता है? जा रहा है ना पूरे मुल्क से। तो ये जो असल सूरत हाल पैदा हो रही है, लोग जो मर्जी कहते हैं। पहले एक सोल्यूशन था कि पाकिस्तानी पैसा भेजते थे, अब तो उन्होंने भी ओपन मार्केट से पैसा भेजना शुरू कर दिया है। तो किसी को ना बैंक पर एतबार है ना लोगों पर एतबार है। और आपके मुल्क के अंदर इतना गोल्डन चांस है कि अगर हम इस तरह के पेंट मुतारिफ करवा दें, लोगों को कहे कि हमारे इसे जान छूट जाए तो बात बने। लेकिन वो जो IPP माफिया है वो कह रहे हैं पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे, सबको अंधेरे में डुबो देंगे। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तप्पड़ है इतना, तो आप करके दिखा दें।
हम जो लड़ाई करेंगे तो पूरा मुल्क हम अंधेरों में डुबो देंगे। ये अब तक की सूरत हाल है। को आप सिर्फ ये चेक कीजिए कंपनीज है किसकी, जब आपको पता चलेगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने इतने बड़े लोगों की कंपनीज हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।